नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सादर आमंत्रित हैं हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए। चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा अचूक उपाय जो आपके जीवन में धन धान की वृद्धि कर सकता है और वर्षा कर सकता है। तो चलिए, शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्व दिया गया हल्दी के लिए, क्योंकि बगैर हल्दी के कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। और आखिर हल्दी में से क्या विशेषता जो हल्दी के शुभ कार्य में उसकी बहुत ही महत्वता है। तो चलिए आपको बता दें कि जो हल्दी और देवगुरु बृहस्पति के अंश में आती है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा जब तक जीवन में नहीं होती है तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही लक्ष्मी की धनोपार्जन हमारे घर में होता है। तो यदि धन की वृद्धि आप अपने घर में चाहते हैं, धन धान की वृद्धि हो, जीवन में सुख शांति हो और मांगलिक कार्य आपके घर में बराबर होते रहे और अनिष्ट कार्यों से बचना है, तो आपको यह हल्दी का उपाय अवश्य करना चाहिए प्रत्येक दिवस के हिसाब से। और बता दें कि हल्दी और अक्षत चावल का भी पूजा पाठ में धार्मिक कार्यों में एक अपना बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि अक्षत के बगैर भी कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। चावल को संस्कृत भाषा में अक्षत कहा जाता है। और विशेषता आपको बता दें कि रोली मोली पान सुपारी धूप इलायची अक्षत, इनके बगैर कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। यदि हमारे घर में कोई बड़ी से बड़ी पूजा हो रही, कोई भी वस्तु ना हो तो चल जाएगा, परंतु अक्षत रोली और हल्दी के बगैर कार्य हमारा पूर्ण नहीं हो पाता है। तो देखिए कि आखिर इनकी क्या महत्वता है। तो अक्षत जो चावल है, चावल की इतनी ज्यादा महत्वता शास्त्र ने क्यों दर्शाई, क्योंकि अक्षत चावल सफेद होता है, वह शुक्र का प्रतीक होता है। और शुक्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा शरीर बना है वह क्षितिजल पावन गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, यह हमारा गगन अग्नि जल अग्नि आकाश वायु जल पृथ्वी, इन सभी से मिलकर के शरीर की रचना हुई है। तो हमारे जीवन में शुक्र देवता की कृपा है, क्योंकि शुक्र हमारे जीवन में आकर्षण देता है। शुक्र हमारे जीवन में संचालन करने के लिए बौद्धिक क्षमता देता है और संक्रमण कर बढ़ाने की जो शक्ति होती है, संतान प्राप्ति के लिए शुक्र का बड़ा ही महत्व माना जाता है, सृष्टि की वृद्धि के लिए। तो चलिए चर्चा करते हैं कि अगर हल्दी और चावल का ऐसा कौन सा सटीक उपाय है जो आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा कर सकता है और आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करा सकता है। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे कृष्णास्था ज्योतिष परामर्श केंद्र के साथ में। आपने प्रायः देखा होगा कुछ समय पहले तक अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कारी परिवारों में जब भी कोई अतिथि आता है, चाहे गुरु हो या दामाद हो या जो पूजनीय होता है घर में, उसकी जब हम विदाई करते हैं तो टीका लगाते हैं हल्दी का और साथ में चावल जरूर लगाते हैं, क्योंकि वो सौभाग्यपूर्ण माना जाता है। और जब हम माथे में लगाते तो माथे की शोभा बढ़ती है और यशस्वी भव विजय प्राप्ति का हमें शुभाशीर्वाद भी प्रदान होता है। क्योंकि तिलक माथे पर क्यों लगाया जाता है कि सौभाग्य मस्तु कल्याण मस्तु बहुधन धान्य चो मस्तु, हमें बहुधन धान्य की प्राप्ति हो, विजय प्राप्ति हो, जीवन में हर एक क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो इतना महत्वपूर्ण उपाय आपके हल्दी का और चावल का। तो आपने देखा होगा, और हल्दी विवाह में भी जब तक हल्दी नहीं लग जाए तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सौभाग्यवती स्त्री के लिए हल्दी से लगाई जाती है कि आपका वर, आपका पति अखंड सौभाग्यवती भवा, आपका के वर की, आपके पति की दीर्घ आयु हो और भगवान की कृपा सदैव बनी रहे आपके ऊपर और आपके जीवन में दिन प्रतिदिन निखार हो और आपके पति और आपके पति पत्नी के बीच में आकर्षण का संबंध जीवन पर्यंत बना रहे। क्योंकि पति पत्नी के बीच यदि आकर्षण खत्म हो गया तो जीवन में प्रेम नहीं रह जाता है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि अगर ऐसा कौन सा उपाय आपको करना है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विषय करते हैं चर्चा का कि यदि आप प्रत्येक दिवस हल्दी और चावल को लेकर के अपने दरवाजे में हल्दी का एक छोटा सा अष्टदल बनाते और बीच में थोड़े से चावल रखते हैं और सुबह सूर्योदय से पहले ये कार्य करते हैं, क्योंकि सूर्य उदय जैसे ही होने लग जाता है वैसे ही लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। और आप दरवाजा के में बना देते हैं तो लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी आपके दरवाजे में आके विराजमान होगी और आपके घर में साथ में बृहस्पति और शुक्र देवता भी विराजमान होंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं, बृहस्पति भी लक्ष्मी के कारक होते हैं। तो घर में धन धान की कभी नहीं होगी और आपकी बुद्धि निरर्थक नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब वक्त बुरा आता है तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो ऐसे कार्य करने से हमारी बुद्धि कभी विपरीत नहीं होगी और हम सतमार्ग पे सदैव चलते रहेंगे और लाभ प्राप्त करते रहेंगे। जीवन में अनेक क्षेत्रों से लाभ लेंगे। यह कार्य आपको जरूर करना हो। यदि आप अपने दरवाजे पर नहीं कर सकते हैं तो कहाँ पे करें, तो आपको बता दें कि आपके घर का जो बड़ा और श्रेष्ठ हो उनको घर से बाहर निकल हल्दी का टीका जरूर थोड़ा सा लगाइए और साथ में अक्षत 1-2 लगा दीजिए, क्योंकि उनको ये आशीर्वाद प्रदान होगा। जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ उनके साथ में लक्ष्मी, कुबेर और साथ ही साथ विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी और साथ में बृहस्पति देवता और शुक्र देवता उन पर कृपा बना के रखेंगे। तो उनके जो बिगड़े कार्य बनने लग जाएंगे और जिस कार्य से मीटिंग में जहां भी जाएंगे वहां उनको सफलता प्राप्त होगी। उनके शरीर में आकर्षण बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और अगर इंटरव्यू वगैरह जैसे क्षेत्रों में जाते एग्जाम देने तो उस समय तो यह कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है।
तो चलिए चर्चा करते हैं कि यह कार्य आपको जरूर करना हो। प्रत्येक गुरुवार को यदि आप ऐसे भी नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार के एक दिन यदि आप कर सकते हैं तो प्रत्येक गुरुवार को भी यह कार्य कर सकते हैं। गुरुवार को हल्दी लोटे में घोल करके आप ले जा करके और किसी गाय यदि मिलती तो गाय के ऊपर उसका समर्पण कर दीजिए, उसके चरण धो दीजिए, तो भी आपको बहुत बड़ी कृपा होगी। और चावल जो है तो चावल को लेकर उसकी खीर बना करके शुक्रवार को गरीब बच्चों में बांट दीजिए। 11 कन्याओं को या 11 बच्चों को खिलाते हैं तो शुक्र देवता की असीम कृपा होगी। इससे आपके पास अनेक प्रकार के उपाय हैं जो आपके भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं, जीवन में अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त करा सकते हैं। और जुड़े रहिए कृष्ण आस्था ज्योतिष परामर्श केंद्र के साथ में। चलिए अब चर्चा करते हैं कुंडली के विश्लेषण। अब हमारे सामने कुंडली आ रही है महेश कुमार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं महेश कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से और आपकी डेट ऑफ बर्थ हमारे सामने आ रही है 23 नवंबर 1985 की आपकी कुंडली आ रही है और बहुत ही अच्छी कुंडली आपकी, आपका डेट ऑफ बर्थ। और आप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे बड़े ही सुंदर और सात्विक लोग रहते हैं और इस समय वर्तमान में वहाँ पे हमारी लखनऊ में योगी जी का साम्राज्य है और जहाँ पे योगी जी का साम्राज्य वहाँ पे तो सुख शांति का ही जीवन रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। महेश जी आपकी कुंडली, आपका समय है शाम का 2:53 मतलब 2:45 बजे का है। तो आपकी कुंडली जो बनी हमारे सामने, आपकी कुंडली बनी हुई है मीन लगन की कुंडली है और चंद्रमा आपका जाकर के बैठा हुआ है मेष राशि में, क्योंकि आपका जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र मूलों में आप पैदा हुए हैं। तो मूलों में पैदा होने से चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, क्रोधी हो, तो जीवन में बाधाएं जरूर आती हैं। 27वां मूलों की अगर आपकी शांति हो चुकी तो बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, नहीं हुई तो करा जरूर लीजिएगा। और चलिए चर्चा करते हैं। आपकी मीन लग्न है तो आपके देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं? लग्न के स्वामी आपके लाभ भाव में बैठे हैं, नीचगत राशि में बैठे, तो आपको लाभ बातों के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन में आप अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हो। और आपका मंगल भाग्य भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में मंगल और भाग्य भाव में बुध बैठा हुआ, तो विपरीत राजयोग बना है, स्थान परिवर्तन राजयोग बना, तो आपको जीवन भूमि भवन वाहन से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त होगा, तो आपको सरकारी IAS की नौकरी भी मिलने का योग बना हुआ था, परंतु आपने लिखा हुआ इसमें कि हाँ जी मैं सरकारी नौकरी में हूँ, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर आप विधानसभा अधिकारी हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सरकारी नौकरी का आपके लिए प्रबल राजयोग बना हुआ है। और यदि आप इसमें चाहते हैं, आपका प्रश्न है हमारे सामने कि इसमें प्रमोशन नहीं हो पा रहा है गुरुजी, तो चलिए प्रमोशन के लिए चर्चा करते हैं कि आपका प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रहा। तो आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न में गोचर करने वाले हैं अप्रैल से, यह 12 अप्रैल 2022 को लग्न में आएंगे। जैसे ही लग्न में देवगुरु बृहस्पति आएंगे और आपका प्रमोशन 2022 में 101% होना है, तो इसकी बात की चिंता महेश जी बिल्कुल मत कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हमारी हैं। और आप पोखराज तन धारण कीजिए, साथ ही साथ आप प्रत्येक गुरुवार को गाय को 11 केले खिलाइए, इससे आपका भाग्योदय होगा, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है आप चाहेंगे, और साथ ही साथ आपका प्रमोशन तो होना ही होना है। और भी यदि आप चाहते हैं कि हमको और भी कुछ उपाय कर सकते, तो आपको बता दूं कि यदि आप और भी कुछ उपाय कर सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को पीले वस्त्र का कुर्ता लेकर के 11 या 5 ब्राह्मणों को या 5 गरीबों को लेकर के दान कर दीजिए। इससे भी आपके जीवन में बहुत ही भाग्योन्नति होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि ऐसे इंसान को चीज़ें देनी चाहिए जिससे उसकी आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो किसी गरीब को दे या किसी ब्राह्मण को दे, और अच्छा वस्त्र कपड़ा लेकर के दे स्वेच्छानुसार, जो कि वह पहनते ही प्रसन्न हो जाए और उनका शुभ आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे। तो चलिए जुड़े रहिए ऐसी विशेष जानकारियों के साथ में कृष्णा आस्था ज्योतिष परामर्श केंद्र के साथ में। और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बराबर आपको जानकारी से अवगत कराऊं। प्रत्येक दिवस हम लाइव में आकर के लोगों को जानकारियां देते हैं। तो आपकी कुंडली रही महेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल्याण मस्तु, शुभाशीर्वाद, आप भगवान तरक्की करो और आपका पद प्रतिष्ठा पदोन्नति शीघ्र हो, इसके साथ आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में भाग्य में वृद्धि करें। और आज के एपिसोड के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।